नमस्कार, मैं हूं नेहा शुक्ला और आप देख रहे हैं जस्ट टीवी का बेहद ही विशेष कार्यक्रम स्ट्रेट टॉक। पश्चिम बंगाल में मंगलवार को ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ स्टूडेंट्स और एम्प्लॉयज़ के संगठनों ने ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन किया है। भारी संख्या बल में सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए थे। आशंका जताई गई थी कि बाहर से लोगों को बुलाकर सीएम ममता बनर्जी के विरोध को आक्रामक दिखाने की साजिश की गई है। सड़क पर प्रदर्शनकारियों को लाठियों से, वाटर कैनन से और आंसू गैस के गोले दागकर खदेड़ने वाली तस्वीरें दिन भर भारत के बड़े और प्रमुख मीडिया चैनलों पर नाचती रही। बीजेपी ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सुरक्षा कर्मियों की कथित सख्ती को लोकतंत्र विरोधी करार दिया है। हालांकि ये वही बीजेपी है जो दिल्ली में जंतर मंतर पर महिला पहलवानों के साथ दिल्ली पुलिस की बर्बरता पर चुप्पी साध लेती है। महिला सुरक्षा पर दिल्ली में अलग हाल है और बंगाल में अलग हाल है। भारत में बेटी किस जगह से है, इस पर निर्भर करता है कि उसे इंसाफ दिलाने के लिए आवाज उठाई जाएगी या कुचल दी जाएगी। ममता बनर्जी महिला सीएम होने के नाते महिला सुरक्षा पर बार बार असफल होती दिख रही हैं, लेकिन वो जनता के सवालों को विपक्ष की साजिश बताकर रौंदने की कोशिश कर रही है। और बंगाल में सड़क पर न बनना अभियान को दबाने का सरकार का जो रवैया दिखा है, इसीलिए उसकी आलोचना की जा रही है। उस पर कांग्रेस भी असहज हो रही है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि बातचीत करके समस्या को हल करने की जरूरत है। बीजेपी ने बंगाल बंद बुलाया है। सीबीआई अभया केस की जांच कर रही है। पूर्व प्रिंसिपल पर नकेल कसी जा रही है। उसके कथित साथी पुलिसकर्मी के पॉलीग्राफ टेस्ट की बात हो रही है। फिर भी टीएमसी लगातार बैकफुट पर है, लेकिन आंदोलन को, सवालों को नजरअंदाज भी कर रही है। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। तो सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ जनता ने मोर्चा खोल दिया है और ममता बनर्जी पूरी तरह से घिरती हुई नजर आ रही हैं। कुछ सवाल है हमारे स्ट्रेट टॉक के। ये सवाल हम दर्शकों के सामने पहले रखना चाहेंगे। महिला सुरक्षा पर विरोध प्रदर्शन पर सख्ती, क्या ये ममता सरकार की बड़ी गलती साबित हो सकती है? इसे साजिश बताने की जो कोशिश बंगाल पुलिस कर रही है, उसे किस तरह से देखा जाना चाहिए? अभया केस में ममता सरकार के फैसले गलत साबित हो रहे हैं, ये सवाल भी समझने की कोशिश है। छात्र संगठन, कर्मचारी संगठन से जो विरोध उठ रहे हैं, विरोध के सुर उठ रहे हैं, उसके क्या मायने हैं? क्या ममता बनर्जी के प्रति जनता का गुस्सा हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रहा है? क्या ममता सरकार के खिलाफ राजनीतिक साजिश हो रही है, जिस बात का दावा टीएमसी सरकार कर रही है? बीजेपी के बंगाल बंद का क्या असर रहने वाला है? महिला सुरक्षा पर बीजेपी का ये जो विरोध है, ये कितना असरदार हो सकता है पश्चिम बंगाल में? क्योंकि महिला सुरक्षा सिर्फ एक पश्चिम बंगाल का मसला नहीं, पूरे के पूरे भारत का मसला है। अभी मंगलवार को ही एक बहुत ही दिल दहला देने वाली वारदात उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से नजर आई है, जहां पर दलित समाज की 2 बेटियों का शव जो है वो पेड़ से लटकता हुआ बरामद किया गया है। पुलिस इसे आत्महत्या बता रही है, परिवार इसे हत्या करार दे रहा है। आइए अपने पैनलिस्ट का स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी की प्रवक्ता है रमा महाजन, हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता हैं विंग कमांडर रिटायर्ड अनुमा आचार्य जी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं मुकुल त्रिपाठी, और हमारे साथ दिव्येंदु घोष है, वरिष्ठ पत्रकार, हावड़ा से जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं। और शुरुआत में अनुमा जी आपसे करना चाहूँगी, क्या वजह है कि अधीर रंजन चौधरी भी कह रहे हैं असहज हो रही है कांग्रेस, लेकिन असहज होने के बावजूद उतनी प्रमुखता से नहीं उठा रही है? कहीं ना कहीं सहयोगी दल होने के नाते क्या आप महिला सुरक्षा पर यहाँ पर आक्रामकता जो है उसमें आप कमी बरत रहे हैं? इस तरह का आरोप बीजेपी भी लगा रही है। अनुमा जी। नेहा जी नमस्कार जी, पहली चीज यह है कि जब बात महिला पर होते बलात्कार और इस तरह के यौनाचारों की हो, तो जांच पड़ताल में कोताही नहीं होना चाहिए, देर नहीं होना चाहिए। आज सीबीआई केस हाथ में लिए हुए 1 हफ्ते से ज्यादा हो चुका है जी, और हम ये तक नहीं बताया कि सीबीआई ने चार्जशीट में लिखा क्या है। किसी को भी शायद ही मालूम हो, अगर मालूम हो तो बताइए, मुझे एजुकेट ही करेंगे। ठीक है। दूसरी चीज है कि क्या कोई हमारे इस आउटरीच को मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा है? और कांग्रेस का भी यही मानना है, शायद सोचना यही है कि क्योंकि राहुल जी ने इसके ऊपर आवाज उठाई, प्रियंका जी ने आवाज उठाई, कांग्रेस ने लगातार वहां प्रदर्शन किए, आवाज उठाई, तो अगर महिला पर अत्याचार हुए हैं, ये बहुत ही दुर्दांत मर्डर हुआ है और इसकी पड़ताल जितनी जल्दी हो हम सब चाहते हैं जी। लेकिन एक चीज आपको और हमको देखना पड़ेगी, इंडिया में आजकल ये जो अडल्ट कंटेंट है
बहुत ही आसानी से उपलब्ध है। कैसे इस तरह के पोर्नोग्राफिक वीडियो, आप जिस भी नृशंस अत्याचार को देखिए, जिस भी बलात्कार को देखिए, इस देश में 80 से ज्यादा बलात्कार हर रोज हो रहे हैं, बहुत शर्मनाक बात है। लेकिन ये अडल्ट कंटेंट के ऊपर क्या किसी तरह का कोई बैन है? किस तरह से लोगों को इतना सहज उपलब्ध हो रहा है? कैसे ये डिजिटल क्रांति के नाम पर ये क्या कर रहे हैं हम? तो सरकार का ध्यान इधर जाना चाहिए। ये एक बात है कि जो आपने दूसरा भी बताया, आपने उत्तर प्रदेश का बताया, मैं आपको रत्नागिरी की एक नर्स के बारे में बताऊं, उनके साथ भी बलात्कार हुआ है। कल इसके ऊपर महाराष्ट्र में आवाज उठाई गई थी। तो भारत में ज्यादा बलात्कार के केस, जबकि हम कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। मैं तो लोगों का आह्वान कर रही हूँ कि नहीं हटा सकते ना कोई भी सरकार, तो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता जैसे श्लोक बोलिए भी मत जी। आप अधिकार ही नहीं बनता कि आप इस तरह श्लोक बोल सके, क्योंकि नारी सम्मान का केवल आप प्रचार करते हैं, विज्ञापन करते हैं, लेकिन असल में जब नारी सम्मान की बात आती है तो व्हाट अबाउटरी करना शुरू हो जाता है। वहां ये हुआ, यहाँ ये हुआ, अरे सबको पकड़िए, सबके खिलाफ पड़ताल होनी चाहिए जी। सबके लिए सीबीआई को जांच करना चाहिए, चाहे वो महाराष्ट्र। लेकिन अनुमा जी, अगर ये अन्य प्रदेश होता तो कांग्रेस भी आज इन छात्र संगठन और कर्मचारी संगठन के साथ सड़क पर नजर आती। कांग्रेस नदारत है सड़क से। पता नहीं आपको कैसे कांग्रेस नजर नहीं आई। मेरे तो जितने भी वहां पर मेरे प्रवक्ता साथी हैं, रात को 1-1 बजे तक उन्होंने वहां पर प्रदर्शन किए हैं। पता नहीं आपने कहाँ देखा। मैं आपको बता सकती हूँ, एक मामनी है, उसके मैंने टाइमलाइंस पर देखा है। मेरी दूसरी एक साथी प्रवक्ता है, उनके टाइमलाइन पर देखा है। तो ये तो गलत बात है। ये तो कहीं सुनी सुनाई बीजेपी वाला जो मनगढ़ंत चीजें होती है ना, इसको ऐसा निष्पक्षता जब हम देखते हैं तो ये नहीं बोलना चाहिए जो वो कहते, वो करिए दिखता है जो एक्चुअली हो रहा है। कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है, कांग्रेस के लोगों ने रात के 12 बजे 1 बजे तक वहां रह के प्रदर्शन किए हैं। और पर क्या नबरना अभियान में शामिल हुए? नबरना अभियान को समर्थन भी दिया, अगर शामिल नहीं हुए तो? नबरना प्रोटेस्ट को समर्थन दिया कांग्रेस ने, अगर शामिल नहीं हुए तो? नबरना अभियान की बात कर रही मैं, आज जो हुआ। साथ एक बहुत सीधी बात है, हमें ये चूषा नहीं करना है कि किसी एक महिला मुख्यमंत्री के ऊपर पिल पड़े। नहीं, जो मुद्दा है सीबीआई से हम जवाबदेही मांगेंगे। ठीक है, हम मांगेंगे जवाबदेही उन लोगों से जो इसकी पड़ताल में है। तो अनुमा जी, ये कैसे जवाबदेही कैसे मांगेंगे? बिना प्रदर्शन को समर्थन दिए या फिर बिना जो है सड़क पर उतरे हुए? अनुमा जी जी, आपका जब प्रोग्राम चलता रहेगा, मैं ढूंढ के शायद उनकी टाइमलाइन पे, अपने फ्रेंड्स की टाइमलाइन पे जो कि कांग्रेस के हैं, मैं आपको दिखा दूं कि वो प्रोटेस्ट में किस तरह से शामिल रहे। ठीक है, ठीक है। कहीं ना कहीं कांग्रेस भी ममता बनर्जी से उन सवालों पर सवाल कर रही है। और दुर्दांत घटना हुई है पर सरकार की शुरुआती कोताही जो कि थी, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो कि थी, बाद में भारतीय जनता पार्टी ने बाकी जगहों पर बंद नहीं किया। बदलापुर में बंद नहीं किया, जहां 2 छोटी बच्चियों के साथ यौन शोषण हुआ, वहां तो टीवी कैमरा हटा दिए। मैं सीधे रमा जी से पूछ लेती हूँ। रमा जी, ये महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल दोनों जगहों पर बीजेपी अलग बर्ताव करती हुई क्यों नजर आती है? बीजेपी बंगाल में बंद बुला रही है, लेकिन महाराष्ट्र में जो है किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन पर अंकुश लगाने की बात करती है। रमा जी नमस्कार, सब पैनलिस्ट को भी नमस्कार और आपके श्रोताओं को नमस्कार जी। नेहा जी, मैं सुन रही थी अनुमा जी को और मैं विश्लेषण कर रही थी कि किस तरह से ये क्या हुआ और कैसे ये बात पहले उड़ाई गई कि पहले कहा गया कि सुसाइड है, एक डॉक्टर जो बन गई है और वो इतनी हाई पोजीशन पे पहुंच के सुसाइड क्यों करेगी, कोई कारण नहीं बताया गया। डेट हुई है उसका कोई बताया जी। वहां की खुद एक महिला है और साथ में सीएम होने के बाद वो गृह मंत्री भी है वहां की, और जो मेडिकल जो हेल्थ मिनिस्टर है भी वहां की है जी। उसके बाद भी इतनी अनगढ़ी कि मतलब ये सिचुएशन पे पहुंचे कैसे? क्योंकि पहले सरकार संभाल ही नहीं पाई, हर तरह के सबूत मिटाने की कोशिश की, क्योंकि ये बात किसी को अभी तक समझ आई कि इस तरह से अगर कोई कांड हो गया है तो उसको छुपाने के लिए क्या जरूरत थी छुपाने की? उसकी तहकीकात, उसके वो विश्लेषण होता उसका और सजा दी जाती, और सजा देने के बाद जो है वो मैम हम देख नहीं पा रहे। अनुमा जी, आप मुझे सेंड कर दीजिएगा, मैं अपने दर्शकों के सामने जानकारी रखूंगी जी। रमा जी बात पूरी करें जी।
और जो होता है, इंसिडेंट होता है, और मेरा मतलब ये मन दुखता है ये सुनकर, इंसिडेंट होता है उसके बारे में बड़ा मीडिया में भी दिखाया जाता है, न्यूज़पेपर में भी आता है, सब आता है, और जब जो सजा दी जाती वो सजा देने में इतना टाइम निकाल दिया जाता है। क्यों नहीं उस अगर पता लग गया था कि ये लोग जो है घोष और जो राय है, राय है, वो इसमें इन्वॉल्व है, उनको सजा दी गई। उनको क्यों घुमाया बार बार, उनको क्यों छुपाया गया ये बात को, और उनको क्यों प्रोटेक्ट किया गया? लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला रमा जी। बंगाल में बंद बीजेपी बुला रही है, तो महाराष्ट्र में बीजेपी क्या कर रही है? महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार में है जी, जांच हो रही है, यहाँ तो जांच ही नहीं होने दी। जहाँ पे तो सीबीआई को बुलाया गया, क्योंकि वहां जो लोकल सरकार थी उन्होंने कुछ नहीं किया, वो खुद न्याय मांगती है जी। जो बनर्जी है वो सड़क पे उतर के खुद न्याय मांग रही है। कांग्रेस की ये ठीक बोल रहे हैं कि प्रोटेस्ट होना चाहिए उनकी। हमारे साथ मुकुल त्रिपाठी भी जुड़े हुए, वरिष्ठ पत्रकार, जो कि सभी प्रमुख खबरों पर जो है व्यापक अध्ययन रखते हैं और समीक्षा आकलन भी उनका काफ़ी सटीक रहता है। हमारे साथ दिव्येंदु घोष भी जुड़े हुए हैं, जो कि हावड़ा से जुड़े हुए हैं, जहाँ पर नबन्ना अभियान जो हुआ है, जिस पर कितनी सख्ती से पुलिस ने कार्रवाई की, उनको आगे बढ़ने से रोका गया प्रदर्शनकारियों को। और सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी जनता के प्रदर्शन को भी कुचलने की अब ये कोशिश कर रही हैं? और सवाल महिला सुरक्षा का है, तो ममता बनर्जी का ये पैतरा कहीं उल्टा ना पड़ जाए। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सीएम ममता बनर्जी क्या पूरी तरह से बुरी तरह से घिर चुकी हैं। जनता ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, और कहीं ना कहीं मंगलवार को पूरे दिन भर जो तस्वीरें कोलकाता हावड़ा से निकल कर आई हैं, ये बांग्लादेश की हिंसा की याद भी दिलाता रहा, जहां पर शेख हसीना सरकार का भी जो प्रदर्शन हो रहा था उसे कुचलने की कोशिश प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किया, और फिर उसका क्या अंजाम हुआ। और इसी तरह के साजिश का जो है इशारा ममता बनर्जी कई बार कर चुकी हैं पहले से भी। और कहीं ना कहीं कोलकाता पुलिस की भी जो स्टेटमेंट आई है, नबन्ना अभियान के मंगलवार के अभियान को जिस तरीके से यहाँ पर अंजाम दिया गया, पुलिस का ये कहना है कि ये साजिश है, और हमने इंटेलिजेंस इनपुट पर पहले ही कुछ डिटेन लोगों को कर लिया था, इसीलिए इसका जो असर रहा वो उतना ज़्यादा नहीं रहा, नहीं तो आम लोगों की ज़िंदगी पर भी जो है एक प्रयास उनको भी खतरे में डालने की कोशिश इस साजिश के तहत की गई थी। हमारे साथ मुकुल त्रिपाठी जुड़े हुए हैं और दिव्येंदु घोष। दिव्येंदु जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, आप स्वयं हावड़ा से हैं, इस पूरे प्रोटेस्ट को जिस तरीके से हैंडल किया गया कोलकाता पुलिस की तरफ से, आपका आकलन क्या है? क्या जनता की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है कोलकाता पुलिस ममता बनर्जी के कहने पर, दिशा निर्देशों के तहत? उनके पास गृह मंत्रालय, उनके पास स्वास्थ्य मंत्रालय, दोनों मंत्रालयों के एक्शंस पर सवाल उठ रहे हैं। दिव्येंदु जी। नहीं, देखिए, मुझे जो कहना है कि ये जो स्टूडेंट कम्युनिटी का जो प्रोटेस्ट है जी, जो बोला कि स्टूडेंट कम्युनिटी ने ये नबन्ना अभियान कर रहे हैं जी, लेकिन मुझे समझना चाहिए, ये बात मुझे देखना चाहिए कि कितने स्टूडेंट्स थे, और ये स्टूडेंट्स के जो प्रोटेस्ट है नबन्ना चलो अभियान, उसमें कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग थे कि नहीं, ये मुझे जानना है। कि ये जितना आज दिन भर जैसे वीडियो, जैसे पिक्चर, जैसे हम लोग एकदम सामने से देखा है कि जिन्होंने प्रोटेस्ट किया है, नबन्ना अभियान का जो अभियान किया है और जाने का कोशिश किया है, जो इस सरकार का ममता बनर्जी सरकार का जो हेडक्वार्टर्स है, तो वहां पर स्टूडेंट्स तो थे, लेकिन स्टूडेंट्स के अलावा और दूसरे सारी इतना लोग थे जो स्टूडेंट्स नहीं थे। ये मैं एकदम बहुत ही दावा के साथ कह सकता हूँ कि इतना सारे जो लोग हैं सब स्टूडेंट्स नहीं थे। तो अभी जो पॉलिटिकल जो पार्टीज है उन लोग तो आवाज उठा रहे हैं, तो अपोजिशन में आवाज उठा रहे हैं, लेकिन जो डॉक्टर्स और कुछ ऐसा अपॉलिटिकल पार्टीज ने, अपॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ने जैसा प्रोटेस्ट किया है, उसमें मुझे लगता था कि पॉलिटिकल पार्टीज को जो ये इशू लेकर, मतलब आरजीकर अस्पताल का जो रिकॉर्ड बना हुआ है, इस इशू को लेकर थोड़ा उन लोगों का स्पेस नहीं मिल रहा था। लेकिन आज के बाद जो हुआ है, और उसके बाद लगातार जो प्रोग्राम से बीजेपी ने कहा कि कल 12 घंटा का हड़ताल है वेस्ट बंगाल में, सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक। उसके बाद 30 अगस्त से 6 तारीख को, मतलब 6 सितंबर को बीजेपी का जो प्रेसिडेंट है सुकांत मजूमदार, उन्होंने अनाउंस किया है कि उनको ये जो लगातार कर्मसूची जारी रहेगा। मतलब इस ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ
जैसे आवाज उठ रहा था, जहां पर अस्पताल में हम लोग दिख रहे थे कि लगातार हड़ताल हो रहा है, लगातार स्ट्राइक हो रहा है डॉक्टर्स को, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज को एकदम रास्ता में चलाया और उसके बाद जो पॉलिटिकल जो कलर्स इसको लगाना चाहिए और इस इशू के लेकर थोड़ा ये ममता बनर्जी सरकार के ऊपर और ज्यादा मतलब इम्पैक्ट डाल सके, तो ये पॉलिटिकल पार्टीज ने करने का कोशिश की। और उसके बाद जो आज नवान्न अभियान था, उसके बाद हम लोग देखा कि बीजेपी ने लाल बाजार अभियान की, मतलब कलकत्ता पुलिस का जो हेडक्वार्टर उसमें अभियान की, और वहां पर भी थोड़ा बीजेपी का जो एलिगेशन है कि पुलिस लाठी चढ़ाया, पुलिस टीयर गैस का यूज किया है, और बीजेपी का स्टेट प्रेसिडेंट सुधांशु मजूमदार वो भी थोड़ा बीमार पड़ गए, ये सब हुआ है। लेकिन मुझे ये कहना है कि स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट के नाम के इसमें कौन कौन शामिल था। पुलिस का जो एडीजी साउथ बंगाल सुप्रीम सरकार, उन्होंने उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने एकदम सही एकदम साफ साफ बताया कि हम लोगों का पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट था, कलकत्ता हावड़ा स्टेशन से 4 आदमी को उन्होंने अरेस्ट किया, पश्चिम मेदिनीपुर मतलब वेस्ट मिदनापुर घाटाल से तो 3 बीजेपी नेता को अरेस्ट किया गया है, और उसके बाद उन लोगों के पास ये कलकत्ता पुलिस। दिव्येंदु जी, बिल्कुल जितनी बातें आपने वहां हावड़ा से जो है वहां पर देखी, आपकी जो समीक्षा है वो आपने हमारे दर्शकों के सामने रखा है, लेकिन कहीं ना कहीं इन सबके बीच जो सीएम ममता बनर्जी हैं, उनकी जो एक छवि है वो अब एक कमजोर सीएम के रूप में छवि निकलकर सामने आ रही है। मुकुल जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, आज के बाद नबन्ना अभियान के बाद, प्रोटेस्ट के बाद, क्या ममता बनर्जी ने जिस तरीके से इस महिला सुरक्षा के सवाल को समाधान करने की कोशिश की है, या फिर जिस तरीके से वो खुद भी सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट करती नजर आई हैं, क्या वो एक कमज़ोर मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ पर दिखने लगी हैं, और जिसका जो सवाल है वो कहीं ना कहीं वर्तमान में पश्चिम बंगाल की जनता उनसे पूछने लगी है कि हमें अगर ऐसा मुख्यमंत्री तो नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं ये जो है एक भारी पड़ रहा है ममता बनर्जी पे, और साथ ही साथ जो सहयोगी दल है वो भी असहज हो रहे हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस भी असहज हो रही है, क्योंकि मसला जो है महिला सुरक्षा का जब भी आता है तो उसे पूरे के पूरे भारत में राष्ट्रीय स्तर के मसले पर, राष्ट्रीय स्तर के सवाल के रूप में देखा जाता है। मुकुल जी। सभी दर्शकों, सभी पैनलिस्टों को मेरा नमस्कार। नेहा जी, देखिए अभी आपने जो कलकत्ता से हमारे सहयोगी जुड़े हैं पत्रकार, उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया ये माफ करिएगा कि ये पूरा जो ये प्रदर्शन हो रहा है, इसको जितना भी विजुअल अगर आप देख रहे हैं तो इसमें वास्तव में स्टूडेंट से ज्यादा मुझे लगता है जैसे पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ज्यादा रहा है, और पुलिस वालों को गिरा गिरा के मारा गया है वहां पे। कई वीडियोस ऐसे आए हैं जिसमें पुलिस वालों को जमीन पे लिटा के मारा। लेकिन मुकुल जी, मेरा सवाल तो ये है कि ये कौन लोग हैं जिसका गृह मंत्रालय संभाल रही ममता बनर्जी पता नहीं लगा पा रही हैं? जैसे कि आरजी कर अस्पताल में भीड़ कौन सी बैकग्राउंड से आकर इसने यहाँ पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ के अस्पताल में जो है पूरा तहस नहस तोड़फोड़ मचाई। कौन लोग हैं जो ममता बनर्जी गृह मंत्रालय संभाली उनका पता नहीं लगा पा रही हैं? तो कहीं ना कहीं कमजोर मुख्यमंत्री तो यहाँ पर वो दिख रही हैं। देखिए, कोई भी घटना होती है तो तात्कालिक होती है, और सरकार सबसे पहले अपने आप को डिपेंड करती है। मैं किसी सरकार पे नहीं जा रहा, चाहे ममता की सरकार हो, चाहे वो योगी जी की सरकार हो, चाहे वो किसी XYZ की सरकार हो, सबसे पहले सरकार अपना प्रोटेक्ट करती है, ये एक नियम है। और जो राजनीति होती है वो विपक्ष का काम है। आज बीजेपी जैसे संदेश खाली वाला मुद्दा था, अब वो कहाँ है किसी को नहीं पता। इनफैक्ट अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि संदेश खाली में CBI की जांच हाईकोर्ट ने ऑर्डर की है, लेकिन बिना सरकार की मंजूरी के नहीं दे सकते, आज का ऑर्डर है। ऐसे ही हम इस केस में आए तो देखिए, कोई डॉक्टर नहीं चाहता कि मेरा पेशेंट मर जाए, और कोई सरकार नहीं चाहती कि हमारे ऐसा कोई कांड हो, और ये निशंस है। और अगर इसमें जो अभी दोनों पैनलिस्टों ने बताया, इन्होंने, कि जैसे इसमें जो जांच हो रही है, जब CBI जांच की मांग हो रही थी, CBI जांच चल रही है, तो इतने सब आंदोलन का मतलब क्या है? इसका मकसद क्या है? सरकार को टारगेट करना। सरकार को टारगेट करके क्या चाहते हैं ये लोग? जैसे बांग्लादेश में प्रधानमंत्री को हटाया गया, वैसे क्या आप देखिए बंगाल के अगर आप फुटेज देखेंगी तो 3 जगह हुए थे जो प्रदर्शन हुए हैं। वो हावड़ा बीच पे हुआ है, दूसरा नवना एक जगह है, तीसरा मुख्यमंत्री सचिवालय के पास। तो इस तरह से एक अराजकता फैलाना, आप अगर कोई कांग्रेस अगर महाराष्ट्र में
कहती है बंद करेंगे तो हाईकोर्ट उस पर ऑर्डर करती है 2 वकीलों की रिट पे, और अगर वो खुद कहते हैं हम बंगाल में बंद करेंगे तब कुछ उसका और तब सपोर्ट भी करती है बीजेपी जी। तो कायदे से देखिए राजनीति नहीं है, बीजेपी और कांग्रेस है, इट डजंट मैटर। सबसे पहले वो जो लड़की जिसने अपनी जान दी है, जो डॉक्टर थी, उसके लिए क्या न्याय हो सकता है, इस पे फोकस करना चाहिए सरकार को भी। बिल्कुल। अब बयान किसने दिया क्या नहीं किया ये बिल्कुल अलहदा समय वो है। और आपके दर्शकों को बता दूं 2022 तक खुद एनसीआर भी कहता था कैलकाटा इज द मोस्ट सेफेस्ट सिटी ऑफ वुमेन। कैन यू बिलीव दिस? सही बात, बिल्कुल बिल्कुल। रमा जी यहाँ पर कुछ आपत्ति दर्ज कराना चाहती हूँ। रमा मैम मैं आपके पास आऊंगी, उससे पहले अनुमान जी ने भी आपत्ति जताई थी रमा जी की बात पर, उनको भी सुनेंगे। इससे पहले कि हम रमा जी के पास जाए, अनुमा जी के पास जाएंगे, विंग कमांडर रिटायर्ड अनुमा आचार्य, कांग्रेस प्रवक्ता। मैम आप अपनी बात रखिए, आपको किसी बात पर आपत्ति थी जो कि रमा जी ने यहाँ पर अपनी बात रखी है, आप अपनी बात जोड़िए, फिर मैं रमा जी से अगला सवाल लूंगी। सवाल तो ये है कि कांग्रेस भी कह रही है कि हम भी लगातार इस मसले पर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और लोगों की गुस्से को, लोगों के सवालों को जो है समर्थन कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, और सीएम ममता बनर्जी के सामने भी इस मुद्दे की जो गंभीरता है उसको बार बार उठा रहे हैं। अनुमा जी अपनी बात रखिए। नेहा जी, एक तो मैंने जो कांग्रेस ने प्रदर्शन किए हैं उसके जो डिटेल्स हैं वो आपको व्हाट्सएप कर दिए हैं, क्योंकि इसमें से दिखाना मुश्किल है, आपको शायद दिखा भी नहीं, तो मैंने सबको भेज दिया है जी। हमारे दो जो मेरे मित्र हैं उनके द्वारा जो किए गए थे प्रोटेस्ट लगातार 8, 9, 11 तारीख से और 18, 19, 20 आगे तक भी। एक तो ये बात है। दूसरी चीज ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो जैसे एक अभी त्रिपाठी जी ने एक बात कही बड़ी खास, कि जब सीबीआई की इंक्वायरी आ चुकी है तो फिर चीफ मिनिस्टर के खिलाफ क्या कर रहे हैं आप? अब तो इंक्वायरी उनके पास बची ही नहीं। अनुमा मैम डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इट इज की डॉक्टर्स प्रोटेस्ट आर स्टिल गोइंग ऑन। डॉक्टर्स की प्रोटेस्ट, ये भी जैसे मैंने कहा कि ये आउटरीच को मैनिपुलेट किया जा रहा है। आपको याद दिला दूं कि जब निर्भया कांड हुआ था तो एक पूरी सरकार टॉपल कर दी गई थी, और क्या उसके बाद उस तरह की चीजें बंद हुई, बल्कि डबल हो गई, बल्कि ट्रिपल हो गई। आप देखिए जो डेटा कहता है उस हिसाब से तो ये बहुत ज्यादा हो गया है। तो इसका अर्थ ये है कि एक ऐसी मुख्यमंत्री जो, मैं शुरू की कोताही का उनको डिस्काउंट नहीं दूंगी, पहले 2 जो उन्होंने किया वो डिस्काउंट नहीं दे रही हूँ, ये बेसलाइन है मेरी, लेकिन उसके अलावा जो दिखता है वो भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं कोई आग लगाई है, ये साफ दिखता है। महाराष्ट्र में तो भारतीय जनता पार्टी के 2 नेता उस स्कूल के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी थे, एक मिस्टर पाटकर नंदकिशोर और दूसरे तुषार आप्टे, ये दोनों भारतीय जनता पार्टी से डायरेक्ट जुड़े थे, इसीलिए उस के सीसीटीवी कैमरा काम करते नहीं पाए गए और वहां पर हश हश करने की पूरी कोशिश हुई जो साफ दिखती है जी। लेकिन यहाँ सीबीआई के पास है, तो मैं समझती हूँ डॉक्टर्स की प्रोटेस्ट भी एक जगह, तो एक जायज डॉक्टर की प्रोटेस्ट पूरे देश में होना चाहिए, क्योंकि उनके पास बेसिक सिक्योरिटी नहीं है जी। उनके पास रेस्ट रूम्स नहीं है, प्रॉपर के लिए एक ऐसा कमरा नहीं है जहां पर जाकर वो आराम कर सके। ये सारी चीजों के लिए डॉक्टर्स की प्रोटेस्ट ऑल इंडिया में जायज है। बिल्कुल बिल्कुल। और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने जो यहाँ पर डायरेक्शंस दिए हैं वो स्टेट गवर्नमेंट की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वर्क प्लेस पे जो है डॉक्टर्स की जो सिक्योरिटी है उसको देखे और उसको सुनिश्चित करे। रमा जी यहाँ पर कुछ जोड़ना चाहती है। रमा जी, अनुमा जी ने जो बात यहाँ पर रखी है कि जो आरोपी महाराष्ट्र का आरोपी है स्कूल में बच्चियों से यौन शोषण का, उसके तो लिंक जो है बीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वहां पर जो बीजेपी इस तरीके से आक्रामक नहीं दिख रही है क्योंकि वो सत्ता में है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि सीबीआई भी जांच करे, उसके बावजूद बीजेपी लगातार जो है सीएम ममता को ही कटघरे में खड़े करने की कोशिश करी, और यहाँ तक कि सीएम ममता का पॉलीग्राफ टेस्ट करने की बात आज मैंने सुना कि गौरव भाटिया दिल्ली से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए रख रहे थे, पॉलीग्राफ टेस्ट ममता बनर्जी का। रमा जी, मैं 2 बातें यहाँ कहना चाहूंगी। एक तो जो बंद रखा गया है, जो आज प्रोटेस्ट के दौरान 6000 पुलिस कर्मियों ने जो अश्रु गैस छोड़ी है और जो वो कैनन वगैरह किए हैं, जो उनपे अत्याचार किए हैं, उसके प्रोटेस्ट में रखा गया। मैम दिल्ली में महिला पहलवानों को दिल्ली पुलिस ने कितनी बर्बरता से, आपको याद होगी वो तस्वीरें, वो महिला पहलवान दिल्ली पुलिस के जूतों के नीचे जो है वो उनके बहुत ही दर्दनाक मैं कहूंगी कि वो असहनीय तस्वीरें हैं जो दिमाग में बार बार आती हैं, उसकी तस्वीरें याद ताज़ा हो जाती है। दिल्ली पुलिस का ये एक्शन है, तब तो इस तरह से दिल्ली बंद का आह्वान बीजेपी ने नहीं किया।
नहीं, पर प्रोटेस्ट जब हुआ था तो लोगों को प्रोटेस्ट करने के लिए मना नहीं किया गया था। अब यहाँ पर प्रोटेस्ट किया था। मैम, उस जंतर मंतर को कितना आपने छावनी में तब्दील कर दिया था, वहां लोग नहीं पहुंच पा रहे थे, दिल्ली पुलिस ये कर रही थी। वो राज्य जो अगर यहाँ पे मेरी जो डॉक्टर फ्रेंड्स हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया है, मैं उनके साथ जाके बैठी हूँ। मैं बीजेपी प्रवक्ता हूँ, मैं बीजेपी नेत्री हूँ। अगर मैं बैठी हूँ तो राजनीतिक हो गया। जो बीजेपी से साथ कंसर्न है, कोई कहीं ऊपर से नहीं उतरे हुए, वो भी आम नागरिक है। मैम, मैं बीजेपी से एक स्टैंड चाहती हूँ महिला सुरक्षा पर, वुमेन सेफ्टी जहां पर बात आती है वो बंगाल में ज्यादा ना दिखे, बल्कि पूरे के पूरे भाजपा जो है, बीजेपी जो है एक राष्ट्रीय पार्टी है, एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसको राष्ट्रीय पार्टी की तरह बर्ताव करना चाहिए, ना कि पश्चिम बंगाल की क्षेत्रीय पार्टी की तरह। हमने किया ना, प्रोटेस्ट किया, डॉक्टर्स जो थे उनके साथ बैठे हम। अगर मैं वहां पर बैठी हूँ एज ए उनकी फ्रेंड को बैठी हूँ तो उसको राजनीतिक रंग, क्योंकि मैं बीजेपी प्रवक्ता हूँ, बीजेपी की नेत्री हूँ, इसका राजनीतिक ना। बीजेपी के जो लोग हैं वो भी इंसान है, आम इंसान है, उनके मन में भी क्रोध आता है। अगर वो प्रोटेस्ट करते हैं तो राजनीतिक रंग हो गया, इस कारण उनको मना कर देना चाहिए कि वो राजनीतिक रंग हो गया। नहीं, बिल्कुल नहीं मैम, बिल्कुल नहीं। मैं एक महिला नेत्री होने के नाते मैं आपकी भी भावनाओं का पूरा सम्मान करती हूँ, लेकिन क्योंकि बीजेपी एक राष्ट्रीय दल है, उससे राष्ट्रीय बर्ताव की अपेक्षा की जाती है। आप पश्चिम बंगाल में आक्रामकता दिखाते, आप महाराष्ट्र में उसी विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश क्यों करते? जी, एक मिनट। महाराष्ट्र में उसी टाइम जांच शुरू हो गई थी, किसी को बख्शा नहीं गया था। वहां पर एसआईटी जांच कर रही है, यहाँ सीबीआई जांच कर रही है। जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो सिर्फ लोग को बचाने के कारण हो रहा है। उसके पास, संजय राय के पास वो बाइक कैसे आ गई उसकी? ठीक है, ये तो सोचने वाली बात है कि पुलिस भी साथ में मिली है। अनुमा जी कुछ आपत्ति जताना चाहती है, फिर मैं दिव्येंदु जी के पास जाऊंगी। ठीक है रमा जी, अगर आपकी बात पूरी हो गई तो अनुमा जी बताइए। जी, मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कह रही हूँ कि हम महिला होकर ना, कम से कम अगर पार्टी गलत भी करती है, कांग्रेस पार्टी अगर ऐसा होता तो कांग्रेस के लोगों ने भी आवाजें उठाई थी। आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, दुखद यह है कि वो उत्पीड़क की तरफ होते हैं। अरे संजय राय है ना, करिए ना पॉलीग्राफिक टेस्ट, आप तो प्रिंसिपल का भी कर रहे हैं, करिए ना, सब कुछ कर। लेकिन कुल मिला के इस बात को तो मानिए कि जिस तरह से बंगाल में हो रहा है उसका आधा भी ना तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, 2 दलित लड़कियों को मार डाला गया है, और ना महाराष्ट्र में हो रहा है जहां एक रत्नागिरी में एक साथ ऐसा हुआ है, कहीं भी नहीं। उत्तर प्रदेश में 2 दलित बच्चियों को का शव जो है पेड़ से लटकता मिला है मैम, 15 साल 18 वर्ष। पड़ेगी कि इस मॉरल स्टैंडिंग को लेकर चले कि हम कोई भी करे अपराध उसकी खिलाफत हमें करना होगी, तब तो हम महिलाएं हैं, और नहीं तो हम चाटुकार लोग हैं। इसका कोई मतलब नहीं होता है। पार्टी का स्टैंड रखना एक जगह होता है, लेकिन आप अपनी जो कम्युनिटी है उसके बारे में तो ध्यान रखिए, उसका तो सोचिए। बिल्कुल, इसको समझने की थोड़ी और कोशिश करते हैं कि क्या इस पूरे मसले को सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की साजिश कहकर क्या नजरअंदाज करना अब तक ममता बनर्जी पर भारी नहीं पड़ रहा है? कहीं ना कहीं ये मसला सीधे जनता से भी जुड़ा हुआ है और इस पर ममता बनर्जी को सोचना होगा। वो खुद स्वयं प्रोटेस्ट करके, प्रदर्शन करके इस मसले का समाधान नहीं निकाल सकती, इस मसले पर लोगों के गुस्से का, लोगों के सवालों का जवाब नहीं दे सकते। दिव्येंदु जी के पास सीधे लेकर चलना चाहूंगी दर्शकों को। दिव्येंदु सर, मैं समझना चाहती हूँ, क्या इस पूरे मसले पर क्लूलेस दिख रही हैं सीएम ममता बनर्जी? वो साजिश भी कह रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस मसले पर और घिरती भी जा रही हैं। संदेश खाली में जो आत्मविश्वास सीएम ममता बनर्जी का दिख रहा था वो इस मुद्दे पर बिल्कुल नहीं है। कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं वो अभया के मामले में न्याय की अपेक्षा कर रहे हैं, किसी बड़े खुलासे की बात कर रहे हो। आपके साथ ही मैंने एक लंबी चर्चा की थी, आपने कहा था कि ये पूरा का पूरा मर्डर जिस तरीके से अंजाम दिया गया है, इसे कहीं ना कहीं किसी न किसी को छिपाने, किसी को बचाने की कोशिश भी दिखी है। दिव्येंदु जी, देखिए, मुझे एक बात कहना है कि मुझे लगता है कि ममता बनर्जी का सरकार ने एक डिसीजन थोड़ा गलत साबित हुआ, क्योंकि जब ये हाजीपुर अस्पताल का जो भूतपूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, और जब सुबह में जब रिजाइन की, उसके बाद शाम को उसको अपॉइंटमेंट दिया गया, मतलब नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल के पोस्ट में उसको अपॉइंटमेंट दिया गया। तो जिस आदमी के खिलाफ इतना सारी एलिगेशन आ रहा है और जिस आदमी का हटाने का जितना मांग हो रहा है डॉक्टर कम्युनिटी के पास से और अपोजिशन के पार्टी के पास से, जो
सीबीआई जांच कर रहे हैं, सीबीआई जांच करेंगे, संदीप घोष को पूछताछ किया जाएगा, संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट भी हो रहा है। तो वो जो डिसीजन था, मुझे लगता है कि ममता बनर्जी का एक डिसीजन जी दिव्येंदु जी, मैं ऐसे में समझना चाहती हूँ कि एज अ हेल्थ मिनिस्टर और एज अ होम मिनिस्टर ममता बनर्जी से गुस्से में उतरी जो जनता है वो क्या अपेक्षा कर रही है, क्या उम्मीद कर रही है कि उनको क्या करना चाहिए था जिससे कि उनका गुस्सा जो है इस तरीके से उबल नहीं रहा होता? दिव्येंदु जी। नहीं देखिए, जो ममता बनर्जी का जो पुलिस है, कलकत्ता पुलिस, वो पुलिस ने ये जो संजय राय मेन अक्यूज्ड है उसको 24 घंटे के अंदर अरेस्ट किया है। और उसके जो पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ है, वो पॉलीग्राफ टेस्ट में वो तो ये बताया कि उन्होंने जब वहां पर मतलब अस्पताल में जब गए तो उस लड़की को देखा और उन्होंने ये कांड किया है और उसको रेप किया, उसको मर्डर किया, ये पुलिस का एक सोर्स से बता रहे हैं। ठीक है। तो लेकिन जो अभी आप जो कह रहे हैं ना कि ममता बनर्जी को क्या करना चाहिए था, एक एएसआई के पॉलीग्राफ टेस्ट की बात हो रही है, एएसआई अनूप दत्ता, यानी कि जो कोलकाता पुलिस है उसके भी एक जो पुलिसकर्मी है उनके पॉलीग्राफ टेस्ट के जरिए अगेन यहाँ पर होम मिनिस्ट्री ऑफ ममता बनर्जी उसको टारगेट किया जा रहा है। कहीं ना कहीं सवाल बार बार ममता बनर्जी के मंत्रालयों से जुड़े हुए दिख रहे हैं, जो कि विच इज क्वाइट सीरियस इन नेचर। दिव्येंदु सर। नहीं देखिए, ममता बनर्जी का सरकार के खिलाफ जो आरोपी उठाया जा रहा है और जितने सारी जो अपोजिशन का जो लीडर्स है, हम दो बात कहना चाहते हैं। वो कांग्रेस के बारे में कि पूर्व जो अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने एक विधान भवन मतलब कांग्रेस का जो हेडक्वार्टर्स है वहां से धर्मशाला से एक मिছিল किया। उसके बाद मुझे ये नहीं दिखा कि कांग्रेस ने कुछ ऐसा मिছিল किया है, ऐसा प्रोटेस्ट किया है, ये मुझे नहीं दिखाई दी। बिल्कुल, अर्मा जी के लिए ये सवाल जी। और बीजेपी ने जो प्रोटेस्ट किया है, उस प्रोटेस्ट का पहले हम आपको पहले ही कह चुका था कि ये डॉक्टर्स का जो प्रोटेस्ट था उसमें कुछ स्पेस नहीं मिल रहा था। आज से जितना प्रोटेस्ट हो रहा है और जो राज्य सरकार है, ममता बनर्जी सरकार का जो हेडक्वार्टर्स है वहां पर अभियान की, और ये स्टूडेंट्स कम्युनिटी के नाम पे कुछ पॉलिटिकल लोग तो वहां पर जरूर था जी। तो ये ठीक है, इस पूरे के पूरे विरोध का एक ही मकसद था, इस पूरे के पूरे विरोध का एक ही मकसद था कि अभया को न्याय दिलाई जाए और ममता बनर्जी इस्तीफा दे। मुकुल जी, ये जो विरोध है, जो इस तरीके से इसकी तस्वीरें आई हैं, क्या सिर्फ साजिश कहकर इस मसले को ममता बनर्जी सॉल्व करती दिख रही हैं, या फिर इससे आगे निकलकर उनको सीधे डायलॉग करना चाहिए? वो तो खुद सड़क की मुख्यमंत्री कही जाती हैं, फिर इस बार वो सड़क की मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन रही हैं? देखिए, इसमें दो चीजें, एक तो जो कमियां हुई उसको बचाने के लिए कई बार होता है आदमी जब एक कदम पीछे हटाता है तो उससे कुछ गलतियां भी होती हैं, और आगे बढ़ने पे ये होता है कि बहुत जल्दी आपने एक कदम उठा दिया। तो इसको लेके राजनीति है, और चूंकि इतना बड़ा पहले नहीं लग रहा था कि ये लोग पहले इसको बहुत एकदम डाइल्यूट करना चाह रहे थे मामले को, लेकिन जो भी सीसी फुटेज आई है जिसमें जो प्रिंसिपल हैं और बाकी जो लोग हैं वो सब वहां पे सीसीटीवी में दिखे उस रूम के आगे। सवाल देखिए ये है कि आज की डेट में जो प्रवक्ता हमारी बीजेपी की बैठी हैं, कायदे से दायित्व तो इनका है कि नेशनल लेवल पे जो कानून बनते हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन नीचे तक हो। ऐसा नहीं होता कि आपने कानून बना दिया और उसके बाद एक पॉलिथीन की तरह हुआ कि झोला अब नहीं बिकेगा। नहीं पर सर, ये लॉ एंड ऑर्डर तो इज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इशू। इट डजंट मैटर, बट अगर आप कोई कड़ा कानून बनाता है और जो पहले बताए फांसी होगी, ये होगा, सरकार को चाहिए कि हर मेडिकल कॉलेज में, हर इवन जो जिला अस्पताल और सीएससी पीएससी में भी महिलाओं को लेकर एक अलग से रूम होना चाहिए जिसमें सिक्योरिटी होनी चाहिए, और इसका खर्चा या तो गवर्नमेंट उठाए या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट। और सर, यही खर्चे का तो रोना सरकार, राज्य सरकार भी रोती है, केंद्र सरकार भी रोती है। आप 6 लाख करोड़ 7 लाख करोड़ रुपए कारपोरेट का चंदा माफ कर सकते हैं। और वुमेन, आज मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, नहीं, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि आज वुमेन कर रहे हैं, अगर मान लीजिए कोई भी पार्टी में, चाहे कांग्रेस में, किसी के ऊपर नहीं जा रहा, जम्मू कश्मीर में क्यों बीजेपी की लीडर्स धरना प्रदर्शन कर रही है पार्टी के खिलाफ कि महिलाओं को हमको सीटें नहीं मिली? मोदी जी इतना कहते हैं कि हम वुमेन सेफ्टी के लिए काम कर रहे हैं, क्यों नहीं ऐसा काम कर रहे हैं कि जो एक मिसाल कायम हो
बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो है प्रतिनिधित्व जो है मिलेगा तभी जो है सुरक्षा पर, लेकिन जो प्रतिनिधित्व मिला भी है, जो वर्तमान में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में वुमेन नेता पॉलिटिशियंस हैं, उनका भी रोल जो है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं कहा जा सकता। रमा जी, मैं समझना चाहूंगी सिर्फ बंगाल बंद के जरिए अब महिला सुरक्षा का मुद्दा सुलझ जाएगा, या इस पे थोड़ा सा तस्वीर को खोल कर चौड़ा करके ब्रॉड वे में सोचने की ज़रूरत है, जो कि नड्डा जी भी नहीं सोच पाते, स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नहीं सोच पाते। मणिपुर की महिलाओं को हम बार बार भूल जाते हैं, उनके साथ तो सबसे ज़्यादा जो है ज्यादती हुई। रमा जी, बिल्कुल संक्षेप में, फिर मैं अनुमा जी से भी एक क्लास कोट लूँगी। जी, अनम्यूट कर ले मैम। यस यस, प्लीज कंटिन्यू। इतने केसेस जो हो रहे हैं जो नोटिस में है और कई केसेस अननोटिस्ड है जी, ये एक तरह की बहुत चिंताजनक विषय है। और ये सिर्फ सरकारी या पॉलिटिकल विषय नहीं रह गया, ये एक सोशल विषय बन गया। ये घर से शुरू होना चाहिए। ऑल पार्टी मीट बुला लेना, फिर बीजेपी ऑल पार्टी मीट बुला ले। एक सोशल इशू है, सोशल जो है ट्रेजेडी हो रही है हमारी महिलाओं के साथ, ट्रेजेडी हो रही है, पर उसके सिर्फ सरकार जो है उसको हम अगर जिम्मेवार ठहराते हैं, हमारा सोशल सिस्टम है उसमें भी कई खामी है। हम पुरुषों को सिखाई नहीं पाते कि महिलाओं की इज्जत करनी है। हम अपने जो कस्टम है नहीं, एफर्ट्स अगर किए जाए, अगर एफर्ट्स जो है बिल्कुल ही प्योर एफर्ट्स किए जाए तो किसी भी मसले को सुलझाया जा सकता है। ऑल पार्टी मीट जैसी जो बातें हैं वो महिला सुरक्षा पर बिल्कुल नदारद दिखती है। अनुमा जी से समझना चाहूंगी, अनुमा जी क्या आप कांग्रेस ऐसा सोच सकती है? एनजीओ को आगे आना चाहिए, हमेशा के लिए हमें जाना चाहिए। ठीक है, कांग्रेस की सरकारें, रमा जी अगर बात पूरी हो जाए तो कांग्रेस की प्रवक्ता से समझ जी, जब पनिशमेंट मिलती है, सजा मिलती है, वो भी आनी चाहिए। जैसे लेकिन रमा मैम, हमने कड़े कानूनों का भी असर देख लिया है, कड़े कानूनों का भी जो असर है, क्योंकि कन्विक्शन रेट जो भारत में महिला सुरक्षा को लेकर है, महिला अपराधों को लेकर, वो कन्विक्शन रेट दुनिया में सबसे ज्यादा है, जो है वो बहुत पुअर है। अनुमा जी, ऑल पार्टी मीट जैसा कॉन्सेप्ट कांग्रेस क्या सोच सकती है? देखिए नेहा जी, कांग्रेस तो सोच भी सकती है, करेगी भी, लेकिन इस वक्त सत्ता में है नरेंद्र मोदी जी की सरकार। उनके यहाँ इतनी घटिया सांसद है, एक जो कहती हैं कि किसान आंदोलन में रोज रेप होते थे औरतों के, यानी कि रेप को असंवेदनशील मुद्दे की तरह प्रयोग किया जाता है। कांग्रेस पार्टी हमेशा सलाह मशवरे की राजनीति करती आई है और करती रहेगी, और के लिए भी अगर जरूरत पड़ेगी तो हम जरूर करेंगे। लेकिन अनुमा जी, राहुल गांधी भी तो नहीं गए ना, राहुल गांधी भी अभिया के परिवार से मिलने नहीं गए। देखिए, एक आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी जी, पूरे कलकत्ता में और पूरे दिल्ली और नोएडा हर जगह में उस दुर्भाग्यपूर्ण डॉक्टर का नाम लेके उनके फोटो के साथ बात की जा रही है। आप बार बार अभया कहेंगी तो इसका कोई मतलब नहीं है, ये कहीं पर जाकर नहीं है। ये सब बातें दुर्भाग्यपूर्ण है। उनका पूरा नाम, उनकी पहचान, जिस तरह से, जिस क्रूरता से भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के सामने रखी है, ये शर्मनाक ही नहीं, इसके लिए कोई शब्द नहीं है, विभत्स है ये। ठीक है, तो मेरा ये कहना है कि हम चाहते हैं कि सरकार कड़े कानून बनाए और हम साथ रहना चाहते हैं उसके लिए, लेकिन सरकार सलाह तो करे, ये तो बहुत जरूरी है ना। ठीक है, ठीक है, कहीं ना कहीं जो है एक दूसरे से अपेक्षा की जा रही है, लेकिन जब नहीं, सत्ता से ही अपेक्षा की जाती है, ये तो आपको समझना चाहिए ना भाई। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपेक्षा अगर सत्ता से करती हूँ तो विपक्ष से भी करती हूँ जी। नेहा जी, जिस समय ये महिला आरक्षण बिल पास होना था तो कांग्रेस ने सरकार का साथ दिया ना। जी जी, पहल तो सत्ता ही करेगी ना, हम तो साथ हैं महिलाओं के लिए। आप रमा जी, आप जो सत्ता में जो प्रमुख नेता या फिर जो मंत्री, उन तक हमारी बात पहुंचाइए। अनुमा जी जो कह रही हैं कांग्रेस की प्रवक्ता, उनकी भी बात पहुंचाइए। मुकुल जी की ऑब्जर्वेशन को भी पहुंचाइए। समय समाप्त हो गया मैम, बहुत बहुत माफी चाहूंगी, समय आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दे रहा है। दिव्येंदु जी, आपका भी बहुत बहुत आभार, आपने वक्त निकाला और स्ट्रेट टॉक के साथ जुड़े। अनुमा जी, आपका भी आभार, और रमा मैम आपका भी बहुत बहुत आभार, आप सभी ने वक्त दिया, स्ट्रेट टॉक के साथ जुड़े। दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगी कि आपको इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई कोई भी बात हम तक पहुंचानी है तो आप हमें ईमेल लिखना ना भूलें। आप लिखिए हमें info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी, और लगातार जुड़े रहिए जस्ट टीवी के साथ। नमस्कार।